हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के विद डीके पे। और आज है 31 मई और हम लोग देखेंगे 31 मई का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो में जितना भी न्यूज़ है वो सारा ऑथेंटिक सोर्स से है और आप हर क्वेश्चन में विथ प्रूफ देख भी सकते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न, खबरों में रह जयंती किसकी प्रजाति है? तो जयंती एक झिंगुर की प्रजाति है और अभी झिंगुर की जो नई प्रजाति है जयंती, जो छत्तीसगढ़ राज्य के कुरगा गुफा में खोजा गया है। यह खोज प्रतिष्ठित पत्रिका जुटाक्सा में प्रकाशित हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जूलॉजी विभाग की डॉक्टर रंजना जयसवारा के नेतृत्व में एक जीव विज्ञानियों की टीम ने इस प्रजाति की खोज की है। इसका नाम देश के जाने माने गुफा एक्सप्लोरर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस खोज में मदद किया था। नंबर 2, इंफोटेरिसिन बी किस वर्ग के दवा से संबंधित है? तो यह एक एंटी फंगल दवा है। यह एक एंटी फंगल इंजेक्शन है जो अभी ब्लैक फंगस के मामलों में कारगर सिद्ध हुआ है। और अभी इसी से संबंधित एक खबर है कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में अभी 43वां जीएसटी काउंसिल आयोजित किया गया, जिसमें कुछ सिफारिश की गई, जिसमें कोविड-19 के उपचार के संबंधित जो भी सामग्री है उसमें आईजीएसटी पे छूट दिया गया है। उसी से संबंधित ये एम्फोटेरिसिन बी जो ब्लैक फंगस के मामलों में कारगर सिद्ध हुआ है, इसमें भी आईजीएसटी पर अभी छूट की सिफारिश की गई है, इसीलिए यह अभी चर्चा में है। नंबर 3, किस मंत्रालय ने अभी डीजीएनसीसी ट्रेनिंग ऐप का दूसरा वर्जन लॉन्च किया है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने डीजीएनसीसी ऐप का ट्रेनिंग ऐप का दूसरा वर्जन लॉन्च किया है। और जो रक्षा मंत्रालय के जो रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार ने नई दिल्ली में अभी इसको डीजीएनसीसी जो ट्रेनिंग ऐप है इसका दूसरा वर्जन लॉन्च किया है। यह ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होगा। और यह ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? तो कोविड-19 महामारी जो है उसमें देशव्यापी ऑनलाइन ट्रेनिंग आयोजित करने में यह मदद करेगा। उद्देश्य एक और क्या है? तो एनसीसी से जुड़ी जो बुनियादी जानकारी है, संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री मसलन सिलेबस, ट्रेनिंग वीडियो, समरी आदि एक ही जगह पे उपलब्ध कराना है। इसका पहला वर्जन जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह द्वारा 27 अगस्त 2020 को ही लॉन्च कर दिया गया था। नंबर 2, हाल ही में किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम को खरीद लिया है? तो अभी अमेज़ॉन ने। तो अमेज़ॉन तथा एमजीएम स्टूडियो ने 26 मई को एक अपनी जो बैठक हुआ था उन लोग का विलय समझौता, तो उसमें ये घोषणा किए थे कि अमेज़ॉन एमजीएम स्टूडियो को 8.45 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है। और एमजीएम स्टूडियो का स्थापना कौन किया था? तो एमजीएम स्टूडियो का स्थापना मार्कस लोई तथा लुइस बी मेयर ने 7 अप्रैल 1924 में की थी। नंबर 5, हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्य में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की फैसला लिया है? तो अभी 7 राज्य में। तो अभी 7 राज्य में खेल मंत्रालय द्वारा 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की फैसला किया गया है। इस पर कुल जो खर्च आएगा वो 14.30 करोड़ आएगा। और केंद्र कहाँ कहाँ ये खोले जाएंगे? तो ये महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। और प्रत्येक केंद्र एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी, प्रत्येक केंद्र पर एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। नंबर 6, हाल ही में भारत के वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी BVR सुब्रमण्यम जी को अभी भारत के वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और BVR सुब्रमण्यम ये अनूप वधावन का जगह अगले महीना के अंत में लेंगे, क्योंकि अनूप वधावन का अभी रिटायरमेंट होने वाला है अगले महीना के अंत में। और ये अभी जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं और ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। नंबर 7, हाल ही में किसने PPP मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर बनाने का निर्णय लिया है? तो अभी परमाणु ऊर्जा विभाग ने यह निर्णय लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित पहला रिसर्च रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अभी बहुत सारी कंपनी को इसके लिए शॉर्टलिस्ट कर रहा है। उद्देश्य क्या है? तो न्यूक्लियर मेडिसिन का उत्पादन। नंबर 8, हाल ही में किस
भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी अरुण वेंकट रमन जी को ये भारतीय और अमेरिकी मूल के हैं और अमेरिका में अभी उन्हें विदेश वाणिज्य सेवा के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नंबर 9, हाल ही में निम्नलिखित में से किस दिन को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ NTD डे घोषित किया गया है? तो अभी 30 जनवरी को यह घोषित किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ NTD डे घोषित किया है और अनौपचारिक रूप से विश्व का पहला NTD डे 2020 में ही मनाया गया और NTD डे को मान्यता देने के लिए ये प्रस्ताव UAE यूनाइटेड अमीरात अरब ने ये जो सभा हुआ था उसके समक्ष प्रस्तुत किया था। और NTDs संक्रमण मूलतः कहाँ होता है? तो अफ्रीका और एशिया जैसे विकासशील क्षेत्रों में जो हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय हैं उनमें ये देखा जाता है और इस बीमारी के लिए रिसर्च और जो भी उपचार के लिए बहुत कम धन मिलता है। इसमें कौन कौन सा बीमारी आती है? तो एक तो सर्पदंश का जो जहर होता है, खुजली, ट्रॉकोमा, चकास, ये सब एग्जाम्पल है NTDs का, कुछ एग्जाम्पल है। नंबर 10, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो अभी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग का नाम बदल के इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन रखा जाएगा और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो फाउंडेशन है उसका नाम तो अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन कर दिया जाएगा। और अब जो IBF है मीन्स इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, वो डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को भी कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर रही है और यह कदम ब्रॉडकास्टिंग तथा OTT मतलब ओवर द प्लेटफॉर्म को एक साथ लाएगा। OTT बोले तो अमेज़ॉन प्राइम हो गया और नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब। इसके लिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो डिजिटल फाउंडेशन होगा वो डिजिटल मीडिया के सभी मामलों को संभालने के लिए एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने की प्रक्रिया में है। नंबर 11, हाल ही में सुर्खियों में रहा एप्पल स्कैब क्या है? तो यह एक सेब में होने वाला बीमारी है और यह सेब में लगने वाला बीमारी है और ये कवक के कारण होता है। उस कवक का नाम क्या है? तो ये वेंटूरियन इनिकोलिस उस कवक का नाम है और अब पिछले साल भी हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर फल इससे प्रभावित हुए थे और ये जो जब इसका संक्रमण आता है तो फल जो है वो समय से पहले गिरने लगता है और अभी हिमाचल प्रदेश में ये फिर से देखने को मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश में पहली बार ये 1977 में सामने आया था यह मामला। नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2021 के पुरुष की 73 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता? तो अभी अंचिता शूल ने यह पदक जीता है और अंचिता शूल सिल्वर मेडल 73 किलोग्राम के पुरुष वर्ग की जो कैटेगरी में जूनियर जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2021 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है और ये मई 23 से लेके अभी 31 मई तक चल रहा है और इंटरनेशनल वेटिंग फाउंडेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बुडापेस्ट हंगरी में है और इसे कब स्थापना किया गया था? तो 1905 में। नंबर 13, 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 मई को ये विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था? तो ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक इसका थीम था। नंबर 14, किसके द्वारा 2023 में चंद्रमा पर पहला चलता फिरता मीन्स मोबाइल रोवर भेजा जाएगा? तो नासा अभी भेजने की तैयारी में है और जानते हैं उसके बारे में। तो नासा भेजेगा तो उसका नाम क्या है? वो रॉबर्ट रोवर का तो विपर नाम है उसका और ये 2023 में भेजा जाएगा। और क्यों भेजा जाएगा? तो चंद्रमा पर पानी की खोज तथा उसके सतह पर अन्य रिसोर्स जितना भी है उसके बारे में खोज करने के लिए। वाइपर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वॉलेटाइल
वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है और यह रोवर सोलर पावर से चलेगा। नंबर 15, वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह 28 मई को मनाया जाता है। और पूरे विश्व में अभी भी 800 मिलियन लोग जो भूखमरी में अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाने लगा? तो वर्ल्ड हंगर प्रोजेक्ट 2011 के तहत यह पहल शुरू किया गया। इसका इस बार का थीम क्या था? तो एक्सेस एंड हंगर। नंबर 16, हाल ही में खबरों में रहा डायएब्जी क्या है? तो यह एक दवा है और यह अभी खबरों में इसलिए है क्योंकि पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पेरेनलमेन एक स्कूल है ऑफ मेडिसिन के जो वैज्ञानिकों के अनुसार डायएब्जी दवा जो है SARS-CoV-2 से संक्रमित जो चूहा था वो गंभीर कोविड-19 को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है। और यह अध्ययन किस में प्रकाशित हुआ? तो साइंस इम्यूनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। और यह दवा चूहों में कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट को ब्लॉक करने में बहुत सक्षम है, इसीलिए यह अभी खबरों में है। नंबर 17, पैट्रिया स्कॉलर्स ने किस संस्था से इस्तीफा दिया है? तो यह अभी ब्लैक लाइव्स मैटर ग्लोबल नेटवर्क फाउंडेशन से अभी इस्तीफा दे दिया है। और यह इनके ये जो है ब्लैक लाइव्स मैटर ग्लोबल नेटवर्क फाउंडेशन के सह संस्थापक थे और पैट्रिया स्कॉलर्स ने हाल ही में इसे इस्तीफा दिया है। पैट्रिया स्कॉलर्स जो हैं वो 2013 में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन की स्थापना में योगदान दी थी। इसके बाद ये USA, UK, कनाडा में इसी तरह के आंदोलन का समर्थन करने के लिए इस आंदोलन को एक ग्लोबल फाउंडेशन के रूप में आगे बढ़ाया गया और ये आश्वेतों द्वारा नेतृत्व करने वाले एक आंदोलन का समर्थन करता है। नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन, IPL 2021 के बाकी बचे मैच किस देश में खेले जाएंगे? तो यह भी यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा। और IPL 2021 का जो शेष मैच है वो UAE में संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। और BCCI का जो जनरल मीटिंग था उसके दौरान यह फैसला दिया गया है। और ये मैच 31 जो मैच है अभी और IPL का बाकी है जो अभी खेला जाना है। और भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामले के कारण IPL को 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अभी के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।